बात करेंगे। फरीद आलम साहब CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कितना ज़रूरी है पाकिस्तान की इस मईशत के लिए, चूँकि SOEs जो हैं वो अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं सालाना बुनियादों पर, और पाकिस्तान की मईशत ज़ाहिर है इनके बोझ तले धंसती चली जा रही है। PIA की प्राइवेटाइजेशन आपको कामयाब होती नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल कामयाब होती नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने खासे स्टेप्स लिए हैं जो कि इस चीज को संभाल सकते हैं। कि तो गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स ले लिए हैं जो कि एक खरीदार को आप वही चीज बेच रहे हैं जिसकी वो जिसको प्लान कर रहा है वो खरीदने का। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी हेल्दी कंपटीशन, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट दिस प्राइवेटाइजेशन फेचेस, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA will usher in a lot more good to the Pakistan economy and Pakistan capital markets than is ever expected and anticipated. मुझे इसमें कोई तामुल नहीं है कि ना हो। हाँ, हमें ये है, although we are also part of the bidders consortium, हमारी ख्वाहिश है, मेरी और मेरे चेयरमैन की और सारे हमारे कंसोर्शियम की, कि हेल्दी कंपटीशन हो और इसके बाद जिसको भी मिले वो इसके अंदर टर्न अराउंड करे। बिकॉज PIA जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाने से ना सिर्फ इस इदारे की में कमाई होगी, बेहतरी होगी, और स्टेक होल्डर्स की और पैसेंजर्स की, बट ये सारा एक एफर्ट है जो ये बताएगी कि लोग, पाकिस्तान इज हेयर टू डू गुड बिजनेस, और हम लोग इस अपनी SOEs को अगर खुदा न खास्ता इस तरह पिछले सालों में ये रहा इसके अंडर प्रेशर, तो हम इसको चेंज और टर्न अराउंड करना भी जानते हैं। तो फरीद साहब, जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है, जितना ये अमल डिले हो रहा है, तो इससे इस अमल की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, या ये मज़ीद सिंप्लीफाई होता जाएगा? जो इशूज़ सामने आते रहेंगे वो हुकूमत के साथ बैठकर ये डिस्कशन चलती रहेगी? चूँकि हमने पिछले साल 2024 में जो 31 अक्टूबर वाला एक एपिसोड देखा, उस तरह की सिचुएशन तो दोबारा रिपीट नहीं होने जा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा उस तरह की सिचुएशन अल्लाह करे ना हो, ना होती नजर आ रही है। बट यस, ये जरूर है कि अभी दिसंबर के महीने में जब ये होगा, गवर्नमेंट काफी सीरियस है, बिडर्स भी बिल्कुल तैयारी में हैं, और मेरा ख्याल है क्योंकि द मेगा ये जो हो रहा है प्राइवेटाइजेशन आफ्टर अ गैप ऑफ फ्यू इयर्स, तो जाहिर है थोड़े हर तरफ खदशात हैं, थोड़ी बहुत हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है बिडर को, और खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर ज्यादा बड़ा स्टाफ होता है वहां ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बट आई पर्सनली फील कि ये इंशाल्लाह ये बैल है वो मंडे चढ़ जाएगी इस दफा। तो भाई साहब, ये जो अब बिडर के लिए जो कुछ टर्म्स आ रही हैं सामने के 30 से 40 अरब रुपए की फौरी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी होगी, फ्लीट साइज़ को ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा, जितने PIA के तैयारे हैं वो सब ऑपरेशनल करने पड़ेंगे, तो कोई भी बिडर, उसमें ज़ाहिर है आपका भी एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा कंसोर्शियम है, तो ये फौरी तौर पर बिडर्स इंटरेस्टेड होंगे, ख़रीदार इंटरेस्टेड होगा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट में? जी, इसके मैं एक दो और भी आंसर देता हूं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, बट आई पर्सनली थॉट कि आज हमने इकोनॉमी डिस्कस करनी है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA विल नॉट बी आवर डिस्कशन। लेकिन इस जवाब के बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी पर भी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने बड़ा एक्सप्लिसिटली बताया हुआ है कि जो अमाउंट आएगी उसमें से कितना गवर्नमेंट को जाएगा, कितना पैसा निकलेगा और जाएगा कंपनी के अंदर, बट इट विल बी मार्क्ड फॉर ये जो हमने मॉडरेशन, इसको जो रिपेयर और ये जो बहुत सारे खर्चे करने हैं, जो whosoever is सक्सेसफुल उसको एरोप्लेन्स को जो हमारे खड़े हुए हैं उस पर कितना खर्चा होगा और क्या होगा, यानी वो आपने एक अमाउंट है जो आपसे तो निकल जाएगी लेकिन वो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ऑर्गेनाइजेशन उससे फ्लीट को अपडेट करेगी। और जिस तरह आपने सही बताया कि बहुत सारे जहाज हैं जो कि इस वक्त नहीं उड़ पा रहे क्योंकि उसमें किसी में ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी में कम प्रॉब्लम है। तो आई थिंक विद 17 एयरक्राफ्ट, नो ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वन वी आर टॉकिंग अबाउट कैन बी सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल। तो हाँ, ये वापस अपनी जितना इसका फ्लीट था और जब 30-40 जहाज चलेंगे, तो आई थिंक और खास तौर पे अब जो मैनचेस्टर और बाकी जगहों पे भी अब हमारी पजीराई हो रही है, एंड वी आर बीइंग अलाउड, वी मींस एज अ पाकिस्तानी, आई एम सो
प्राउड और मैं आई एम सो ग्लैड एंड सेटिस्फाइड कि हम अपनी लॉस्ट ग्राउंड को दोबारा से वापस ले रहे हैं। और अगर हमें वेस्ट अलाउ कर रहा है हमारे एयरक्राफ्ट को वहां लैंडिंग और तो हमारे ना सिर्फ वो पाकिस्तानी जो डायरेक्ट फ्लाइट से लुत्फानंदोज होंगे, अदरवाइज आपको पता है कि आप जब भी बाहर जाएं तो दुबई या आपको कतर के अंदर स्टॉप ओवर करके जाना पड़ता है। और यूएई में और खासतौर पे यूएस यूके में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की कि फ्रॉम डे वन एनी एयरलाइन, मेरी नाकिस राय है, आई एम नॉट एन एविएशन एक्सपर्ट, मुझे लगता है कि कोई भी एयरलाइन जो अच्छी तरह चलेगी तो वो प्रॉफिटेबल होगी। तो भाई साहब, ये 3-4 कामयाब प्राइवेटाइजेशन अगर पाकिस्तानी हुकूमत करने में कामयाब रहती है तो हमारी इकॉनमी पर से कितना बर्डन कम हो जाएगा? चूँकि पिछले 2-4 साल या 5-6 साल भी हम चले जाएं तो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक हमारी इकॉनमी को हमने श्रिंक होते या मुश्किल हालात में एक चैलेंजेस का सामना करते देखा है। इस कामयाब प्राइवेटाइजेशन के बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हमारी गवर्नमेंट को मुतल्लिका लोगों को मिल सकेगा? जी, आपने तो 2-3 और ऐड कर दी। यस, इट्स अबाउट टाइम कि 3-4 मेगा हो। और सबसे बड़ी जो है ये अमाउंट वाइज तो नहीं, लेकिन आई बॉल्स वाइज या जो पूरी दुनिया जो इसको नोट कर रही है, मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन कमीशन, उसका चेयरमैन, उसका बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर 3-4 अच्छी बड़ी प्राइवेटाइजेशन 2000 फिस्कल ईयर 2026 तक करने में कामयाब हो जाए तो थोड़े अरसे के लिए ये सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया वो तारीख में अमर हो जाएंगे, एटलीस्ट फॉर अ डिकेड और सो। फिर बाकी बाद में जो होगा वो देखी जाएगी। बट आई थिंक इट्स नीड ऑफ द आवर कि हम एक आधी सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन मेगा वाली कर लें, और ज्यादा 3-4 हो तो नथिंग लाइक इट। तो इसका मतलब जो हमारी गवर्नमेंट का इस वक्त ट्रैक है टुवर्ड्स दी बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी वो दुरुस्त है, मैक्रो इंडिकेटर्स हमारे अंडर कंट्रोल हैं, हमारी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई जा रही है। वो कि अभी 2-3 हफ्तों का एक थोड़ा सा एक बैड फेज आया, स्टैटिक रहा थोड़ा सा इंडेक्स, लेकिन ओवरऑल जो हमें सारे फिगर्स नज़र आ रहे हैं, जो इस वक्त OICCI का इंडेक्स है या जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो भी सब पाकिस्तान के बारे में बड़ा पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल एक गुड सिनेरियो है आने वाले दिनों में। जी, गुड न्यूज है। देखें, IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 8 तारीख को आ जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्कशन ऑन द सोशल मीडिया, मुझे लगता है इसमें कोई मुजायका नहीं है। हाँ, वो जो करप्शन इंडेक्स और वो सारी कहानियां चलती रहेंगी और हमने जाहिर है उसको भी एड्रेस करना है एज अ नेशन। बट मुझे कोई मुजायका नहीं है। 8 को एग्जीक्यूटिव बोर्ड हमारी पाकिस्तान की अप्रूवल दे देगा किस्त की। इन्फ्लेशन आपने देख लिया 6.1 आई और बहुत सारे लोग 6.4% का नवंबर का फिगर एक्सपेक्ट कर रहे थे। रिकोडिक की आपने देखा, मैंने देखा, और एज अ पाकिस्तानी में खुशी हुई कि रिकोडिक का वीकेंड पे उसने जो खबर दी कि हमारी फाइनेंशियल क्लोज $7 बिलियन व्हाटएवर हो रही है। सर्कुलर डेट 1.6 ट्रिलियन का है। हाँ, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बट आई थिंक सर्कुलर डेट की जो 1.6 ट्रिलियन की जो उन्होंने प्लान किया, इट्स अबाउट टाइम कि ये हो जाए। तो बिकॉज ये 3-4 मतलब जिसे कहते हैं ना उर्दू में, वो शेर आया काम हो रहा है। सबसे बड़ा काम जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया और सक्सेसफुली किया, वो आपको पता है कि RLNG के 35 कार्गोस को डेफर कराने में कामयाब हो गए। और आजकल आपको पता है कि अगर हमें जरूरत नहीं थी और हम अबाउट $1.1 बिलियन को डेफर्ड कर पाए हैं हम। सो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी इस वक्त हुकूमत की कि उसने अपने जो कार्गोज हैं उसको डेफर किया। उसकी वजह से जो हमारे लोकल प्रोडक्शन है वो जो हमारी ऑयल जो OGDC PPL टाइप कंपनी है उनका माल बिकेगा तो उनको ज्यादा फायदा होगा। और सिर्फ बस मैं ये देखता हूं कि हमने ओवर द पीरियड देखा कि जब पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे तो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक की तरफ हमारे दोस्तों यारों की और हमारे जो क्लाइंटों की नजरें बहुत चली गई थी। एंड आई कीप सेइंग देम फॉर द लास्ट सो मेनी वीक्स एंड मंथ्स कि इस वक्त अब दोबारा से डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स की तरफ नहीं बल्कि ग्रोथ स्टोरीज की तरफ जाएं तो उनको स्टॉक मार्केट में इंशाल्लाह ज्यादा नफा और कामयाबी होगी। और दूसरी एक आखिरी बात, क्योंकि मैं इसको अगर आपने जो सवाल किया, मुझे लगता है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज द मोस्ट प्रेफर्ड एंड मोस्ट अट्रैक्टिव एसेट क्लास इन द नियर एंड मीडियम टर्म।
तो फैज़ साहब 2-3 हफ्ते पहले अगर हम चले जाएं तो स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी के साथ उसका इंडेक्स आगे जा रहा था, 160s में मार्केट बड़ी स्पीड से आ गई थी, लेकिन यहाँ पर जाकर एक थोड़ा सा ब्रेक लगा है लास्ट 15 to 20 डेज़ में। तो ये करेक्शन या ये जो स्टैटिक पोजीशन है ये अभी थोड़ा सा बरकरार रहेगी, दिसंबर में भी ऐसे ही चलेगा, या ये जो क्योंकि हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं तो इसका IMF की अगर किस्त भी आगे मिल जाती है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका मार्केट पर भी आएगा और ये कैलेंडर ईयर ख़त्म होने तक एक और बूस्ट की तरफ जा सकती है? जी देखिए 170 तक गई और फिर वहां से 7-8% करेक्शन ली मार्केट ने, और अब आप देखें कि आज दोबारा अल्लाह का शुक्र है कि 168,000 एंड देयर अबाउट दोबारा चली गई। सो आई थिंक ये जो करेक्शन थी, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स और दोस्त जिनको मैं समझा रहा था कि यार बस करो, लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल सिटिंग ऑन द साइडलाइंस विद कैश अवेलेबल विद देम, उनको एक मौका मिला। लेकिन मैंने ये नोट किया बहुत दफा बिहेवियरल साइंसेस को, या मैं अगर ह्यूमन साइकी को पढ़ूं तो हमेशा, और वो कामयाब भी लोग होते हैं जो ऊपर चलती हुई मार्केट में लेते हैं, जब मार्केट थोड़ी करेक्शन लेती है तो मैंने नहीं देखा, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन फॉर द लास्ट 25 ऑड ईयर्स, कि गिरती हुई मार्केट में कोई समझदार इन्वेस्टर, हालांकि लेना चाहिए, बट everybody buys when the market starts to go up again, and I think आपने देखा कि 160 भी मार्केट ने तोड़ दिया था, 1,60,000 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, अब 168 हुआ तो आप दोबारा से एंथुसियाज्म और मार्केट की तरफ, ये जो फोमो जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक वो, और एक ये कि जब आप हर रोज देखें कि मार्केट के अंदर जो मर्जी 1,70,000 भी हो जाए या 168 हो गई है और प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी भी 8 का है, तो मार्केट में लोगों का जो अगर वेरिएबल्स और थोड़े बहुत वेरिएबल्स को अपने आप अपने लोगों से अपने मार्केट को थोड़ा स्टडी करके आप इन्वेस्ट करें तो आपको नजर आएगा कि 13 टाइम के मल्टीपल पे तो यही मार्केट, यही सारे लोग, इसी इन्वायरमेंट में मार्केट हमारी 13 टाइम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर चुकी है। तो अभी जो मर्जी इंडेक्स हो गया, क्योंकि हमारा टोटल रिटर्न इंडेक्स है, अभी भी ये जो मार्केट हमारी चल रही है 8 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे। तो अगर मेरी यही मार्केट पुराने वाले हाई को टच करे, बिकॉज हमारी जिंदगियों में वाटर मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाटर मार्क आपने पहले को अचीव किया हुआ तो आपको लगता है कि आप यहां तक तो जा ही सकते हैं। सो आई थिंक अगर मैं सिर्फ पिछला हाई जो पाकिस्तानी मार्केट ने अचीव किया उसको मैं देखूं तो मार्केट 2,50,000 से ऊपर जा सकती है। कोई अल्लाह ना करे कोई ब्लैक स्वान या कोई ऐसी चीज ना हो तो मार्केट इज अप ऑन अ स्प्री, और ये मुझे नहीं लगता कि अभी इन द नियर फ्यूचर कोई रुकने का इसका चांस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब, CEO AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड, हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज